नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की मान्यता को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य समाज में एक नए प्रकार की चर्चा को जन्म देना है। तो ये सीरीज़ जारी रहेगी और इस प्रकार की वीडियोस आते रहेंगे। जो भी आपको मेरी वीडियो को देखकर भावना प्रकट हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप तर्क करना चाहें, वितर्क करना चाहें, कुतर्क करना चाहें, कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। उसी को देखकर मैं अपने आगे की वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज का चर्चा का विषय है कि भारत में जो प्रचलित वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म है वो अच्छा क्यों नहीं है। हालांकि मैं सबको पहले से बता देना चाहता हूँ कि जो मैं खुद भी वीगन हूँ, मैं खुद भी मिल्क प्रोडक्ट्स तक नहीं लेता। दूध आदि का सेवन मैंने किए हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। उस तब से मैंने दूध का सेवन भी नहीं किया। दूध, घी, पनीर, बटर, दही आदि का सेवन मैंने खुद नहीं किया। तो मांस आदि का सेवन तो कहीं से कहीं तक भी नहीं किया। परंतु जो भारत में प्रचलित शाकाहार है और शुद्ध शाकाहार यानी वीगनिज्म है, वो सफिशेंट क्यों नहीं है, वो पूर्ण क्यों नहीं है और उसमें क्या क्या खामियां हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले आता है वेजिटेरियनिज्म, जो कि शाकाहार से संबंधित है। ये जो शाकाहार हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश में काफ़ी लोग शाकाहारी हैं, अच्छी बात है। परंतु ये उनकी करुणा से नहीं आ रहा, ये दूसरों की जानवरों की पीड़ा देखकर नहीं आ रहा। हाँ, बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी आ रही है, हमारी सी मान्यता है कि नॉनवेज को खाने से हम अशुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए देखा जाता है कि किसी के ने अगर नॉनवेज छू लिया है तो उस हाथ से वेज खाना नहीं छू सकता। तो इसमें हिंसा अहिंसा नहीं है, इसमें कोई करुणा नहीं है, बस इसमें एक प्रकार की छूअछूत वाली चीज़ दी गई है। ज़्यादातर लोग भारत में जो हैं, जो अमीर पद पर हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, वो उच्च जाति से आते हैं। तो जो शाकाहार है वो बन चुका है बेसिस ऑफ डिवाइड इन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो बोलेंगे हम शुद्ध हैं क्योंकि इसे हम जानवर का मांस नहीं खाते, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा लगाया जाता है कि वो छोटी जाति के हैं और नॉनवेज खाते हैं इसलिए अशुद्ध हैं। तो जहाँ पर ये विभाजन आ जाता है वहाँ फिर करुणा नहीं रह जाती। इसी प्रकार से एक जोमेटो की खबर भी आई थी कि जोमेटो अपने कस्टमर्स के लिए एक बॉक्स, जो वेजिटेरियंस के लिए अलग बॉक्स हरे कलर का और नॉन वेजिटेरियंस के लिए लाल कलर का बॉक्स। तो बॉक्स रखने से क्या डिफरेंस आता है ये भी मुझे नहीं पता। अब इसमें भी एक प्रकार की छूत और अछूत का ही प्रदर्शन है कि जिस बॉक्स में एक बार नॉन वेज चला गया वो बॉक्स ही अशुद्ध हो गया। तो मुझे इस प्रकार की विभाजन से तकलीफ है। हालांकि मैं दिल से नहीं चाहता कि कोई भी जानवर कटे और किसी भी जानवर को कष्ट हो, परंतु ये जो शाकाहार है ये करुणा से नहीं आ रहा, ये केवल लंबी पुरानी चल रही मान्यता और संस्कृति से आ रहा है, इसलिए मुझे दिक्कत है। और क्या इसमें नुआंसेस हैं। एक मेरा मित्र था जो बहुत ही सभ्य था, एक समय पे पंडित था, नॉन वेज नहीं खाता था, बिल्कुल नहीं खाता था, और कोई अगर नॉन वेज वाले हाथ से उसकी थाली को भी टच कर ले तो वो गुस्सा हो जाता था। परंतु एक बार उससे नॉन वेज खाना स्टार्ट हुआ तो उसने इतना भर भर के खाया कि मान लो जन्मों जन्मों से उसको नॉन वेज खाने ही ना मिला हो। तो किस प्रकार का धर्म हुआ कि आप नहीं भी खा रहे तो आपके मन में तो है आपको खाना चाहिए, परंतु डर की वजह से या फिर यही छुआछूत की वजह से आप रुके हुए हो। अगर
नहीं ही खाना था तो कभी नहीं खाते, परंतु जब उसने खाना स्टार्ट किया तो इस प्रकार से किया जैसे कभी उसको खाना मिला ही ना हो। तो ये इस प्रकार से गलत बात है कि हमारी जो शाकाहार भी है वो हमारे करुणा से ना करके बस डर से और एक प्रकार की मान्यताओं से आ रहा है। तो इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। अब आते हैं वीगनिज़म्स पे। वीगनिज़्म भी इसी की तरह वेज शाकाहार की तरह वीगनिज़्म एक प्रकार का चलन होता है जिसमें कि हम ना दूध लेते हैं ना दूध के प्रोडक्ट लेते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि दूध में कितनी बड़ी हिंसा है और दूध किस प्रकार से गाय के और भैंस के मांस के उत्पादन में सहायता करता है और मांस के जो रेट है उसको कम करता है। तो जो वीगनिज़्म है वो उसके लिए दूध के लिए जो गाय और भैंस की दया के लिए आया है। तो मैं बताया, जैसे मैंने बताया, मैं स्वयं भी वीगन हूँ, परंतु जो प्रचलित वीगनिज़्म है, जो प्रचलित शुद्ध शाकाहार है, उसमें मैं एक प्रकार से अमीर और गरीब के बीच की रेखा भी देख सकता हूँ कि अमीर जो है वो बादाम का मिल्क लेगा, वो ओट्स का मिल्क लेगा। अगर बादाम की मिल्क की बात करें, बादाम का जो दूध, बादाम से पिस के जो दूध बनता है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसका खुद भी वाटर फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, उसका कार्बन फुटप्रिंट खुद भी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि जो वीगनिज्म से प्रकृति को फ़ायदा होता था वो वीगनिज्म से नहीं होगा। तो इसको वीगनिज्म ना बोल के हमें प्लांट बेस्ड कंज्यूमरिज्म, जो कि पौधों पर आधारित उपभोक्तावाद है, वो हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको देखकर जो वीगन होना भी चाहते हैं उनका एक तर्क रहता है कि वीगन में देखिए कितना महंगा है, उसमें बादाम का मिल्क लेना पड़ता है। और एक बार हमारे जो देश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने, पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी अपने एक उसमें कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर भारत में हो भी रहे तो उनका आधार वो उनका विषय ये भी रहता है कि वीगनिज्म को कैसे, वीगन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जाए। तो जिस प्रकार से अमीर लोग वीगन बन रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने थोड़ा बहुत दया दिखाई, परंतु जो वीगन बन रहे हैं वो गरीब लोगों के लिए सुलभ नहीं है। तो ये प्रकार से भी अमीर और गरीब लोगों के बीच में भेदभाव करता है। और जो वीगन लोग होते हैं उनमें इतना अहंकार कुट कुट के भरा रहता है कि वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियंस को दया की दृष्टि से नहीं देखते, उनको एक हे दृष्टि से देखते हैं। अगर हम उनको हे दृष्टि से देखेंगे तो हम उनको खुद भी वीगन या शुद्ध शाकाहारी नहीं बना पाएंगे, उनके अंदर खुद करुणा नहीं जगा पाएंगे। इस वजह से आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा जोक्स, बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है इनका, वीगन्स का। और ये एक तरह का शो ऑफ कल्चर भी प्रदर्शित करता है जो कि आम जगह, आम लोगों में देखा जाता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, कि मैं स्वयं भी वीगन हूँ, मैं स्वयं भी जानवरों के प्रति करुणा रखता हूँ। परंतु ये जो प्रचलित वेजिटेरिज्म है और प्रचलित वीगनिज्म है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। अगर हमारे अंदर से करुणा आती है तो हम पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज करेंगे, केवल एक दूध नहीं छोड़ेंगे, केवल नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे। वीगनिज्म हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सपोज करें अगर कोई वीगन है और 3-4 बच्चे पैदा कर रहा है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कई 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 हज़ार गुना ज़्यादा होगा जो बच्चे पैदा नहीं कर रहा। तो वीगनिज्म लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। वीगनिज्म के पहले करुणा आनी चाहिए, वीगनिज्म के पहले मिनिमलिज्म आना चाहिए। तो तभी हम देश के लिए और विश्व के लिए कुछ अच्छा सार्थक कर पाएंगे। मैं पर्सनली किसी भी टैक्स से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि किसी भी टैक्स से जुड़ना, किसी भी साइड हो जाना,
एक स्वयं भी अहंकार की निशानी है, क्योंकि अहंकार इतना छोटा होता है कि उसे किसी के पीछे जोड़ना होता है। जैसे मैं वीगन बोलूँ अपने आप को, मैं अपने आप को वेजिटेरियन बोलूँ, तो ये भी मुझे जब अपने आप इस चीज़ से जोड़ना मुझे सही नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मैं इसमें अहंकार देख पाता हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, दूध नॉन वेज छोड़ें।